नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष दादीच आपका स्वागत करता हूं आपके अपने लाइव क्लास ऐप पे जिसका नाम है आर्मी स्टडी लाइव क्लास ऐप। नमस्कार दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात आप लोगों के लिए कहना चाहता हूं कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो और क्या कमी रह गई देखो और उसमें सुधार करो। बिना कुछ किए यूं ही जय जयकार नहीं होती और संघर्ष करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो नमस्कार दोस्तों, जो भी मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं उनका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं और आप यकीन मानिए जो आज मैं टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं उसका प्रत्येक एग्जाम में आपके 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे और आप 100% शुद्ध तरीके से उसको सही करके आओगे, ये मेरी गारंटी है। आप नोटबुक और पेन लेके बैठिएगा और शानदार तरीके से मैं जो जो चीजें बताऊं उसको आप नोट डाउन करते जाइएगा। और जैसे ही ये चैप्टर कंप्लीट होगा आपको 50 से 100 क्वेश्चन की एक पीडीएफ उपलब्ध करवाई जाएगी। साथ में लाइव प्रश्नोत्तरी जो है आंसर जो है वो आपके चलाए जाएंगे कि क्वेश्चन कैसे आएंगे और उसका आंसर आपको किस तरीके से देना है। तो आज दोस्तों इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है और मैं दावा करता हूं कि जो जो बच्चे फीस कटवा के अपने इस आर्मी स्टडी के लाइव क्लास ऐप के अंदर आ चुके हैं अब उनके सिलेक्शन की गारंटी हमारी और हमारी टीम की है। आप बस जोश और जुनून के साथ में पढ़िए। आज का जो टॉपिक है वो है मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है धातु, अधातु और उपधातु। तो आप हेडिंग लगाइएगा दोस्तों, जो पहली जो है वो कौन सी है, धातु के बारे में। क्लियर है दोस्तों। अब देखो मैं आपको धातु स्टार्ट करने से पहले कुछ चीजें बताता हूं, वो चीज आपको याद करनी है। अपने पास में पैसा, पैसे का मतलब क्या होता है, मनी, मनी पैसा रुपया होता है नहीं होता। याद रखिएगा केमिस्ट्री में पैसे की बात आए तो आप याद रखिएगा पैसा का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन। क्या होता है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन। क्लियर है। तो अब मैं आपको ये चीज बताने जा रहा हूं कि धातु में से कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और किस प्रकार से आपको उसका आंसर बताना है। क्लियर है दोस्तों। तो आप नोटबुक और पेन निकाल लीजिए और अब शानदार तरीके से मेरे साथ में अध्ययन करते जाइए। सबसे पहली बात आती है कि आखिरकार धातु किसे कहा जाए। तो याद रखना दोस्तों कि ऐसी चीजें जो इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दे, किसका त्याग कर दे, इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दे। तो इलेक्ट्रॉन का त्याग करने वाली जो चीज होती है वो हमेशा क्या कहलाती है, धातु। तो देखो आपसे सवाल कैसे पूछा जाएगा, आपसे सवाल पूछा जाएगा धातु होती है, ऑप्शन दे देगा जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करे, ऑप्शन दे देगा जो इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं करे, ऑप्शन दे देगा गर्म करने पर इलेक्ट्रॉन का त्याग करे, सामान्य अवस्था में नहीं करे, ऑप्शन दे दे इनमें से कोई नहीं। तो आप याद रखिएगा मित्रों कि यदि जो इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दे तो वो चीज क्या कहलाती है, धातु। क्लियर है। अब देखो मैं धातुओं के आपको गुण बताने जा रहा हूं, वेरी इंपॉर्टेंट है ये गुण और गुणों से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या क्या याद रखना है वो आप चीज याद रखना। पहला गुण जो है वो याद रखिएगा कि जो जितनी भी धातुएं होती हैं वो किसका त्याग करती हैं, इलेक्ट्रॉन का त्याग करती हैं। किसका त्याग करती हैं मित्रों, इलेक्ट्रॉन का त्याग करती हैं। क्लियर है। दूसरी चीज याद रखना कि जितनी भी धातुएं होती हैं वो कौन सी अवस्था में पाई जाती हैं, ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। क्लियर है। यहां से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, अपवाद बताइए जो धातु ठोस अवस्था में नहीं पाई जाती। तो याद रखिएगा दोस्तों अपवाद है पारा। कौन सी है धातु, पारा। पारा ऐसी धातु हैं जो किस अवस्था में पाई जाती हैं, द्रव अवस्था के अंदर पाई जाती हैं। तो आपसे पहला क्वेश्चन पूछेगा धातु किसे कहते हैं, तो आप कहोगे जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करें। दूसरा आपसे पूछेगा धातुएं कैसी होती हैं, तो ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। आपसे पूछे अपवाद कौन है तो आप क्या बताओगे, पारा। और याद रखना पारा किस अवस्था में पाया जाता है, द्रव अवस्था में पाया जाता है। क्लियर है दोस्तों। तीसरी जो है इसकी विशेषता वो याद रखना, धातुएं जो होती हैं वो चमकदार होती हैं दोस्तों। कैसी होती है, चमकदार। आपने देखा होगा सोना दूर से चमकता है, लड़कियों के कान में देखा नहीं देखा, तो आपने देखा होगा कि वो शानदार तरीके से दूर से एकदम चमकता है। क्यों चमकता है, क्योंकि वो कैसी होती है, धातुएं। देखिए अभी आगे बताऊंगा आपको। प्लेटिनम प्यार की धातु, आप प्यार कैसे करते हैं, क्यों उसे प्यार की धातु कहा जाता है, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा दोस्तों। पहला जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करे धातु कहलाती है, दूसरा ठोस अवस्था में पाई जाती है, तीसरा कैसे होती है, चमकदार होती है। ठीक है दोस्तों।
चौथी जो चीज है वो आप याद रखना कि धातुएं यदि अम्ल से क्रिया करे, किससे क्रिया करे दोस्तों? अम्ल से क्रिया। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यदि धातुएं अम्ल से क्रिया करे तो सदैव और सदैव कौन सी गैस का उत्सर्जन करती हैं? हाइड्रोजन गैस का उत्सर्जन करती हैं। याद रखिएगा, यदि आपसे पूछें कि यदि आप किसी धातु के ऊपर ले जाके कोई अम्ल डालो तो हमेशा कौन सी गैस निकलेगी दोस्तों? हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होगी। क्लियर है? जो पांचवी जो पॉइंट है जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो याद रखिएगा कि इसके अंदर कौन सा गुण पाया जाता है? तन्यता। किसका पाया जाता है? तन्यता का गुण पाया जाता है। तन्यता का गुण मतलब होता है तार बनाया जा सकता है। क्या बनाया जा सकता है? तार बनाया। ठीक है। यदि आपने देखा होगा कि जैसे जो लोहार वगैरह होते हैं वो क्या करते हैं कि जैसे लोहा लिया, उसको पीट के और उसको खींचते हैं तो किसमें बदलता जाता है? तार में। है या नहीं है? आपने देखा होगा जो सुनार होता है वो भी क्या करता है? धातुओं के लंबे तार बनाता है। तो आपसे पूछेगा धातुओं में कौन सा गुण पाया जाता है, तो आप क्या बताओगे? तन्यता। आपसे पूछता है कि तन्यता किसे कहते हैं, तो याद रखना क्या बनाने का गुण? तार बनाने का गुण क्या कहलाता है? तन्यता। क्लियर है दोस्तों? इसके बाद में आप याद रखिएगा कि जो धातुएं होती हैं उसमें एक विशेष गुण पाया जाता है और वो गुण कहलाता है आघात वर्धनीयता का गुण। कौन सा गुण कहलाता है दोस्तों? आघात वर्धनीयता का गुण। और आघात वर्धनीयता का मतलब क्या होता है? जो पीटने पर किसके समान फैल जाए? चद्दर के समान। समझ गए दोस्तों? चद्दर के समान। यदि जो पीटने पर चद्दर के समान फैल जाए तो इस गुण को कौन सा गुण कहा जाता है? आघात वर्धनीयता कहा जाता है। अब देखिए, इसके अलावा जो सातवां गुण है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा कि इनका जो गलनांक मान होता है, कैसा मान होता है? गलनांक मान। वो कैसा होता है? उच्च होता है। आपने देखा होगा कि जब भी किसी का बर्थडे आता है, देखा है ना? देखा, मान लो कोई मिलने वाली लड़की है, वो कहे कि साहब चलो कहीं पे, तो आपने देखा होगा आप क्या लेके जाते हो? केक लेते हैं। केक के चारों तरफ क्या लगाते हैं? मोमबत्ती। आपने देखा होगा उसको जलाते हैं, मोमबत्ती पिघलने लग जाती है। लेकिन आप बताइए, लोहे के सरिये को यदि आप उसको जलाओ तो क्या वो पिघल जाएगा? नहीं पिघलेगा। क्यों नहीं पिघलेगा? क्योंकि उसका कौन सा मान उच्च होता है? गलनांक मान। तो आपसे ये पूछेगा कि धातुओं के गलनांक मान होते हैं, ऑप्शन दे देगा उच्च, ऑप्शन दे देगा निम्न, ऑप्शन दे देगा दोनों, ऑप्शन दे देगा इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा सामान्यतः गलनांक मान कैसा होता है? उच्च। क्लियर है? इसके अलावा याद रखना एक होता है क्वथनांक मान। कौन सा होता है दोस्तों? क्वथनांक मान। क्लियर है? और ये जो क्वथनांक मान होता है ये भी याद रखिएगा धातुओं का कैसा होता है? उच्च होता है। तो देखिए, मैंने आपको यहां तक कितने क्वेश्चन याद करवा दिए? 8। कितने? 8। चुटकियों में 8 क्वेश्चन याद करवा दिए हैं। आप एक बार आंख बंद करना और जैसे मैं पूछूं आप उसको बोलते बोलते जाना कि क्या है। तो आपसे कोई पूछे कि धातु किसे कहते हैं, आप कहोगे जो इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दे वो धातु कहलाती है। आपसे पूछे धातुएं कैसी अवस्था में होती हैं, आप क्या कहोगे? ठोस अवस्था में होती है। यह सवाल कई बार पूछा जा चुका है। वो धातु बताइए जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, कौन सी है? पारा है। आपसे पूछेगा धातुएं कैसी होती है? चमकदार होती हैं। अम्ल से क्रिया करके कौन सी गैस बनाती हैं? हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करती हैं। इनमें कौन सा गुण होता है? तन्यता का तार बनाया जा सकता है। आघात वर्धनीयता, पीटने पर कैसा फैल जाती है? चद्दर के समान। गलनांक मान कैसा होता है? उच्च। और क्वथनांक मान भी कैसा होता है? उच्च। तो ये तो बात हुई धातुओं के सामान्य गुणों के बारे में। कैसे हुई? धातुओं के सामान्य गुण कैसे होते हैं। क्लियर है? अब जो चीज मैं बताने जा रहा हूं वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि कौन सी धातु का कहां उपयोग होता है, परमाणु क्रमांक कितने होते हैं, ये सब चीजें। तो आइए देखते हैं आगे। इसको एक बार आप जल्दी से नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। अब आगे जो स्टार्ट कर रहे हैं तो आप हेडिंग लगाइएगा प्रमुख धातुएं। प्रमुख धातुएं व उनके उपयोग।
लगा लिया आपने हेडिंग, वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर है। पहली हेडिंग लगाइए आप लिथियम, लगा लिया लिथियम, ब्रैकेट में लिखना Li, क्लियर है। अब मैं आपको एक चीज बता रहा हूं जहां से सबसे अधिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आप क्या याद रखिएगा, याद रखना कि जितनी भी गैसें होती हैं वो सब अधातुएं होती हैं। आपसे पूछ ले ऑक्सीजन क्या है, आप कहोगे अधातु। आपसे पूछे अधातु क्यों होती है, तो आप कहोगे उसके तार नहीं बना सकते, चद्दर नहीं बना सकते। अरे दोस्तों, आपको मैं ये कहूं कि ऑक्सीजन को पकड़ के मुझे दीजिए, तो क्या ऑक्सीजन को पकड़ के आप दे दोगे? नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि गैस है, गैस होगी वो हमेशा क्या होगी? अधातु, क्लियर है। तो आपने देखा होगा आवर्त सारणी में 1 नंबर पे कौन आती है? हाइड्रोजन, क्या है? गैस। तो बताओ गैस धातु होगी या अधातु होगी? अधातु होगी। 2 नंबर पे कौन आती है? हीलियम गैस, गैस है, तो बताओ धातु होगी अधातु होगी? तो अधातु होगी। तो 3 नंबर पे कौन आती है? लिथियम। तो आप याद रखना कि लिथियम से कैसे सवाल पूछे जाते हैं वो चीज मैं बता रहा हूं। तो देखो, पहला सवाल आपसे ये पूछा जाता है कि साहब ये जो है लिथियम है, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? क्या? परमाणु क्रमांक, क्लियर है। तो आप याद रखिएगा कि लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 3। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जीडी में क्वेश्चन पूछा जाता है लिथियम का परमाणु क्रमांक बताइए, ऑप्शन दे देते हैं 2, 3, 4, 5, तो आप कितना बताओगे? 3, क्लियर है। दूसरा आपसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अब तक कई बार पूछा जा चुका है, वो आप याद रखिएगा कि सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो याद रखना, सबसे हल्की जो धातु है वो सबसे हल्की धातु कौन सी है? लिथियम। कौन सी है दोस्तों? लिथियम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये प्रश्नोत्तरी में भी मैं पूछूंगा। सबसे हल्की धातु ऑप्शन दे देगा लिथियम, ऑप्शन दे देगा सोडियम, ऑप्शन दे देगा एल्यूमिनियम, ऑप्शन दे देगा मैग्नीशियम। तो आपको तुरंत याद आनी चाहिए सबसे हल्की धातु कौन सी होती है दोस्तों? लिथियम, क्लियर है। तीसरा आपसे ये पूछेगा कि सबसे अच्छी जो लिथियम की जो अच्छी बात है वो क्या है? तो आप याद रखना कि इसका उपयोग, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इसका उपयोग, और उपयोग कहां होता है? मोबाइल की बैटरियों में। कहां पे होता है दोस्तों? मोबाइल की बैटरियों में। याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और काफी बुक्स के अंदर पूछा भी जा चुका है। बुक्स में आपने देखा होगा सवाल आएगा मोबाइल की बैटरियों में कौन सी धातु होती है? तो मोबाइल की बैटरियों में मित्रों कौन सी धातु होती है? लिथियम। और उसे किससे प्रकट करते हैं? Li से। तो आप तुरंत बोलोगे परमाणु क्रमांक कितना? 3 होता है। सबसे हल्की धातु कौन सी है? लिथियम है। और उपयोग कहां किया जाता है? मोबाइल की बैटरी में, क्लियर है। तो 1 नंबर पे हाइड्रोजन अधातु, 2 कौन सी? हीलियम अधातु, 3 पे कौन? लिथियम। बात हो ही गई। अब 4 नंबर पे बात आती है, जो 4 नंबर पे जो बात आती है वो किसकी आती है? बेरिलियम। किसकी आती है दोस्तों? बेरिलियम, क्लियर है। ये बेरिलियम, आप इसको बताओ इसका प्रतीक चिन्ह क्या होता है? तो बेरिलियम का प्रतीक चिन्ह क्या होता है? Be, क्लियर है या नहीं है? अब देखिए यहां से क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं जो बताने जा रहा हूं आपको वो 1001% एग्जाम में पूछा जाता है, और ये मैं दावा करता हूं कि ये जो चीजें हैं वो आपको आर्मी स्टडी के लाइव ऐप पे मिलेगी दोस्तों, और कहीं नहीं मिलेगी। आप इसको लास्ट तक वीडियो को देखिएगा। आपका एक क्वेश्चन गलत हो जाए तो आप मुझे बताइएगा। आपसे पूछेगा बेरिलियम का परमाणु क्रमांक कितना है? तो दोस्तों आप बताओगे कि इसका परमाणु क्रमांक है वो कितना होता है दोस्तों? 4 होता है। दूसरा आपसे सबसे इंपॉर्टेंट पूछेगा कि इसका उपयोग कहां होता है? तो वेरी इंपॉर्टेंट याद रखिएगा कि आपको पता होगा कि कई लोग ब्राह्मणों के पास में जाते हैं कि हमें भारतीय सेना में जाना है। तो आपने देखा होगा ब्राह्मण कहते हैं कि साहब आपके शनि जी आज खराब है, या बृहस्पति खराब है, या बुध खराब है। तो आपने देखा होगा फिर अपन पूछते हैं कि सेना में जाना है, साहब पैसे ले लो, कैसे भी करके लगाओ। तो फिर वो कहता है कि ये अंगूठी पहन लोगे आपका काम बन जाएगा। तो आपने देखा होगा कईयों के इस अंगुली में, कईयों के इस अंगुली में, आपने देखा होगा कईयों के इस अंगुली में कई सारे माणक मोती पहनाए हुए होते हैं। जो उनके अंदर जो रंगीन पना होता है वो किसके कारण होता है? बेरिलियम के कारण कईयों में। तो आपसे पूछते हैं कि आभूषणों में कौन सी धातु मुख्यतः पाई जाती है? तो कौन सी होती है? बेरिलियम। तो इसका पहला उपयोग तो किसके अंदर किया जाता है? आभूषणों में, क्लियर है। तो ये सवाल पूछा जाता है आभूषणों में तो कौन सी होगी? बेरिलियम होगी, क्लियर। और दूसरा देखो
आपने बचपन के अंदर साइकिल चलाई होगी, चलाई या नहीं चलाई? आजकल तो साइकिल पे वो डंडा नहीं आता, पहले देखा होगा ऐसे करके अपन को चलानी पड़ती थी। और देखा होगा बार बार में क्या उतर जाती थी? चेन। और चेन भी उतार के ठीक करते थे, उधर करते थे जिधर से लड़की गुजरती थी या नहीं है? ऐसे नीचे बैठ के उसको कर रहे होते थे। तो आपने देखा होगा चेन जब चढ़ाते हैं उसका वो क्या होता है? गोल गोल चक्रा देखा है, जिसे बेरिंग कहते हैं। तो वो बेरिंग बनाने में भी किसका उपयोग किया जाता है? तो याद रखना कि वो बेरिंग बनाने में भी किसका उपयोग होता है मित्रों? तो वो किसका होता है? बेरिलियम। क्लियर है? तो मैं आशा करता हूं कि आप नहीं भूलोगे। मैं जब भी पूछूंगा मोबाइल की बैटरी तुरंत क्या बताओगे? लिथियम। मैं पूछूंगा ब्राह्मण कैसे बेवकूफ, तो आप तुरंत कहोगे बेरिलियम। आपसे कोई पूछे कि साइकिलों के जो भी बनाए जाते हैं बेरिंग्स वगैरह वो कौन सी, तो आप कौन सी बताओगे? बेरिलियम। क्लियर है दोस्तों? इसको जल्दी से एक बार देख लीजिएगा और अच्छे से इसको नोट कीजिएगा। अब चलते हैं आगे। ठीक है, अब देखिए 3 नंबर पे अब जो आती है वो है सोडियम। कौन सी धातु है दोस्तों? सोडियम। क्लियर है? ये प्रतीक चिन्ह याद रखिएगा दोस्तों, Na। क्लियर? अब देखिए आप लोग क्या हैं, यहां से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। मैं 6 क्वेश्चन बताता हूं क्या क्या बनते हैं, वो आप याद रखिएगा सोडियम में। पहली चीज आपने देखा होगा, यहाँ पे आप लोगों को आ रहा होगा कि सर बेवकूफ बनाते हैं। आप पूछोगे कैसे, तो आपने देखा होगा हाइड्रोजन एस से स्टार्ट, हीलियम He से स्टार्ट, लिथियम Li से स्टार्ट। तो यहाँ पे क्या आ रहा है? सोडियम। तो आप बोलते कि सर ये तो SO से स्टार्ट होना था, यहाँ प्रतीक चिन्ह Na क्यों दे दिया? तो यहीं से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप याद रखिएगा। पहली चीज आपसे पूछेगा कि इस सोडियम का लैटिन भाषा में नाम क्या होता है? किस भाषा में? लैटिन भाषा में। वेरी इंपॉर्टेंट। तो याद रखिएगा सोडियम का लैटिन भाषा में नाम होता है नेट्रियम। क्या होता है दोस्तों? नेट्रियम। क्लियर है? वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैं पूछूंगा सोडियम का लैटिन भाषा में नाम, आप क्या बताओगे? नेट्रियम। क्लियर है? दूसरा आपसे ये पूछेगा कि साहब इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? क्लियर है? परमाणु क्रमांक। तो याद रखिएगा दोस्तों परमाणु क्रमांक कितना होता है? 11 होता है। होता है नहीं होता है? होता है। ठीक है। तीसरी चीज याद रखना कि ये जो धातु है इसे किससे काटा जा सकता है? चाकू से काटा जा सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट। किससे काटा जा सकता है? चाकू से। अरे आपको कोई कह दे कि यार इस लोहे को काटना है, आप चाकू लेके काट सकते हो? नहीं कटेगी। लेकिन आपको कोई कह दे कि सोडियम को काटना है, तो चाकू लाके आप आराम से काट दोगे। काट दोगे नहीं काट दोगे? तो देखो ये चाकू से काटे जा सकने वाली धातु है। चौथा याद रख लेना, ये आग पकड़ लेती है। आपने सुना है ना वो सनी लियोन का एक गाना है, पानी में आग लगाए। तो पानी में आग किससे लगाई जाती है? सोडियम धातु से। तो याद रखना, आपसे कोई पूछे कि साहब जल से क्रिया करके आग पकड़ने वाली धातु, तो याद रखना कि ये जल से क्रिया करके आग पकड़ लेती है। क्या पकड़ लेती है दोस्तों? आग पकड़ लेती हैं। क्लियर? याद रखना आग पकड़ लेती हैं। क्लियर? जैसे ही करोगे आग पकड़ लेगी, पकड़ लेगी। अब मान लो कि आप चाहते हो कि आग ना पकड़े, तो कहीं ना कहीं तो रखना पड़ेगा। तो आग ना पकड़े इसके लिए याद रखना इसको किसके अंदर रखा जाता है? तो याद रखना इसको केरोसिन में डुबोकर रखा जाता है। किस में डुबोकर रखा जाता है? केरोसिन। क्लियर? इसे मिट्टी का तेल भी कहते हैं। कौन सा तेल कहते हैं दोस्तों? मिट्टी का तेल। क्लियर है? तो आप मुझे बताओगे, बताओ लैटिन भाषा में नाम क्या होगा? नेट्रियम। परमाणु क्रमांक कितना? 11। किससे काटा जा सकता है? चाकू से काटा जा सकता है। और जल से क्रिया करके क्या पकड़ लेती हैं? आग पकड़ लेती हैं। और आग ना पकड़े इसके लिए किस में रखा जाता है? केरोसिन या मिट्टी के तेल में डुबोकर रखा जाता है। और आप याद रखिएगा ये जो है इसका एक समस्थानिक होता है मित्रों, याद रखिएगा। ये पूछा जा चुका है Na के अंदर कि किसका उपयोग रक्त परिसंचरण में किया जाता है। तो 11 सोडियम जो 24 है इसका उपयोग रक्त परिसंचरण में किया जाता है। किस में किया जाता है दोस्तों? रक्त परिसंचरण में किया जाता है। क्लियर है? मतलब खून की जांच में किया जाता है या नहीं है? क्लियर? तो आप देखिए एक बार वापस बोलिएगा, लैटिन भाषा में नाम तो नेट्रियम, परमाणु क्रमांक तो 11, किससे काटा जा सकता है? चाकू से। जल से क्रिया करके क्या पकड़ लेती हैं? आग
आग ना पकड़े इसके लिए किसमें रखा जाता है? केरोसिन में। और 11 सोडियम 24 का उपयोग कहाँ किया जाता है? रक्त परिसंचरण में किया जाता है। करते हैं या नहीं करते हैं? ये चीज है। अब देखते हैं दोस्तों आगे। अब लगाइए आप मैग्नीशियम। क्लियर है? अब चलो इस यहां स्टार्ट करते हैं। पहली चीज आती है परमाणु क्रमांक। लगाइए परमाणु क्रमांक। आपको सबको अच्छे से पता है कितना होता है? 12 वेरी इंपॉर्टेंट। परमाणु क्रमांक कितना है? 12। क्लियर है? दूसरी चीज आप याद रखना कि जो मैग्नीशियम है, कौन है दोस्तों? मैग्नीशियम। इसकी जो प्राप्ति की जाती है, प्राप्ति वो की जाती है एक अयस्क से, और उसका नाम है डोलोमाइट। क्या नाम है? डोलोमाइट। इस अयस्क से इसकी प्राप्ति की जाती है। क्लियर है? याद रखना, डोलोमाइट अयस्क से प्राप्ति करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है कि मैग्नीशियम की प्राप्ति मुख्यतः कहां से? तो याद रखना डोलोमाइट से। क्लियर है? अब देखिए तीसरी चीज कि इसका उपयोग कहां होता है। तो जो उपयोग किया जाता है वो उपयोग याद रखना कि किसमें किया जाता है? प्रति अम्ल में। किसमें किया जाता है दोस्तों? प्रति अम्ल में। क्लियर? और इसको इंग्लिश में कहते हैं एंटासिड। क्या कहते हैं दोस्तों? एंटासिड। क्लियर है? इसमें किया जाता है। अब देखो आप लोगों के समझ में नहीं आ रहा होगा कि सर ये प्रति अम्ल क्या हो गया, तो मैं समझाता हूं इसको मजाक के अंदर। आप देखिएगा क्या होता है क्या नहीं। देखिए ये मान लो कि साहब कोई आदमी है, ये आदमी टा 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 टा, ये आदमी, ठीक है। अब ये इस आदमी के ये मान लो कि साहब इस प्रकार है या नहीं है। अब ये यहां से इस प्रकार क्या होता है? इसका पेट होता है, हो गया। और आपने देखा होगा पेट में कौन सा अम्ल बनता है? HCl बनता है नहीं। अब क्या है कि मैं और बीजू सर चले गए मान लो कहीं पे खाना खाने के लिए। आपने देखा होगा शादी ब्याहों में जब फ्री में मिलता है आदमी डबल लगा लेता है कि चलो कल का भी आज ही खा लेते हैं, रोज रोज कौन जाएगा, देखते हैं। अब आपने क्या किया, भाई साहब ने क्या किया कि साहब ये खा गए, साहब मान लो चाउमीन खा गए, ये चाउमीन। अब चाउमीन खाते ही मान लो कि साहब आगे क्या आ रही है, आगे मान लो पिज्जा मिल गया, ये साहब पिज्जा चेप गए पिज्जा। अब मान लो क्या हो गया, फोगट के मिर्ची बड़े मिले, ये साहब ये मिर्ची बड़े खा गए नहीं, क्यों? क्योंकि अपने को क्या है, फोगट में मिल रहे। अब आपने देखा होगा जैसे ही ये चीज जाएगी या नहीं जाएगी, ये जैसे ही जाएगी तो पेट में कौन सा अम्ल ज्यादा बनाएगी? HCl बनते ही क्या होता है, पेट में जलन लगती है। और आपने देखा होगा प्रेशर बनता है, आदमी भगता है, समझ गए। अब मान लो कि कई आपके साथी हैं जो मान लो के साथ प्रेशर में नहीं, वो फिर क्या करेंगे, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर भगेंगे एकदम स्पीड से, है या नहीं? पहली कंडीशन। दूसरी, कई आप में से ऐसे हैं जो टैलेंटेड है, दिमाग में अरे सर ने बताया था, आप तुरंत क्या खरीद के लेके आओगे, इनो। क्या खरीदोगे? इनो। आए नहीं, उसको पानी में घोला और घोल के पियोगे, पीते ही आपके नाक से ऐसे निकलेगी, निकली नहीं है तो आप कहोगे कि यार जाते ही नाक से गैस क्यों निकली? तो क्यों निकलेगी? क्योंकि आपको पता है ये क्या होता है, अम्ल होता है या नहीं होता। और ये इनो क्या होता है, क्षार होता है। और आपको पता होगा अम्ल और क्षार क्या होते हैं, भारत पाकिस्तान होते हैं, लड़े बिना नहीं रह सकते, कुछ नहीं है छेड़े बिना ही नहीं रहेंगे। तो ये आपस में क्रिया करते हैं और क्रिया करके क्या होते हैं, उदासीन हो जाते हैं। और उदासीन होते ही पेट की जलन ठीक होती है और अपन फिर कहते हैं कि चल कुछ बचा हुआ हो तो और दमीड़ा उड़ाए, है या नहीं है? तो याद रख लेना ये उदासीन। और इसीलिए इनों पे क्या लिखा हुआ आता है, काम शुरू करे सिर्फ 6 सेकंड में। समझे कुछ दोस्तों? तो याद रखना, आपसे पूछेगा कि प्रति अम्ल के रूप में उपयोग किसका होता है, तो आप क्या बताओगे, मैग्नीशियम का। किसका बताओगे? मैग्नीशियम। और यहां से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये नाम सुना है MgOH2। आप देखिएगा काफी किताबों में यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है MgOH2। क्लियर है?
अब इस MgOH2 का ऐसे नाम होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्या नाम होता है दोस्तों? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर है? ये इसका नाम होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर? इसका एक सामान्य नाम होता है दोस्तों, सामान्य नाम जो इसका होता है वो होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। क्या होता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना, कई बार पूछा जा चुका है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का सूत्र क्या होता है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का सूत्र क्या होता है? MgOH2। और याद रखिएगा इसका उपयोग जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट है। पहला उपयोग होता है अम्लीयता दूर करने में। किसमें होता है दोस्तों? अम्लीयता दूर करने में। याद रखना, अम्लीयता दूर करने में, याद रखना। क्लियर है? ये पेट की अम्लीयता। और जो दूसरा उपयोग होता है वो होता है सौंदर्य वर्धन में। किसमें होता है? सौंदर्य वर्धन में। जैसे आप क्या करोगे, आपकी सरकारी नौकरी लगेगी, सेना में जाओगे, शादी होगी तो आपने देखा होगा नाई आता है, फिर आपको चमकाएगा, वो एक पानी लेके आएगा सफेद रंग का और वो आपको क्या करेगा? चेहरे पे रगड़ेगा, आप एकदम गोरे हो जाओगे। फंटास्टिक, ठीक है। तो वो जो गोरे होगे वो जो लेके आएगा वो हमेशा क्या होता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो एक बार वापस बोलोगे, MgOH2 को क्या कहते हैं? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और इसका सामान्य नाम क्या होता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। उपयोग कहाँ होता है? अम्लीयता दूर करने में। और दूसरा उपयोग कहाँ होता है? सौंदर्य वर्धन में। आया कुछ समझ में? आगे देखते हैं, एक बार देख लेना। परमाणु क्रमांक 12, प्राप्ति डोलोमाइट, उपयोग प्रति अम्ल MgOH2 मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। क्लियर है? आगे देखते हैं। आगे देखिए जो वेरी इंपॉर्टेंट है, अगला है दोस्तों एल्यूमिनियम। क्या है? एल्यूमिनियम। आप देखिएगा अब इसमें क्या है। चलो आप थोड़े से थक गए होंगे, एक चुटकुला सुनाता हूं आपको, मजा आ जाए। देखो क्या है दोस्तों कि पढ़ें, उसको दिल लगा के पढ़ना चाहिए, क्योंकि सेना में जाओगे उसके बाद में भी आपको ये चीजें काम में आएगी। तो क्या था कि एक भारत के लड़के था, भारत के 2 लड़के थे। एक था बहुत पैसे वाला था, उसके बाप के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन पढ़ने में डपोल था, कुछ नहीं आता था उसको। और एक था मेरे और बीजू सर का जैसा, जिसको सब कुछ आता था लेकिन पैसे नहीं थे पैसे, तो अब करे क्या। तो आपने देखा होगा कि हर जगह यही होता है कि पैसे वाले का बच्चा होता है वो कैसे ना कैसे जुगाड़ कर ही लेता है। तो पैसे वाले ने उसको गरीब वाले को कहा कि यार देख, मैं इंग्लिश में फेल हो सकता हूँ और तू इंग्लिश में ठीक है, तो कैसे भी करके यार मुझे पास करा दे। वो आगे पीछे आते थे। कहा पास तो मैं करा दूंगा, कि कैसे है कि मैं तुझे बता दूंगा और तू लिख लेना। क्यों? चलो ठीक है। उसने एग्जाम हुआ, उसने उसको बताया, वो पास हो गया। अब पास हो गया तो पैसे वाले की औलाद थी, उसने पैसे वाले ने कहा अपने बाप को जाके कि बापूजी अब मैं जाऊंगा विदेश घूमने के लिए। अब पैसे वाले का बाप जो था उसने मना नहीं किया, उसने कहा कि रे भाई तू चल तो जा, लेकिन तू तो मेरे डपोड़ है, वहाँ इंग्लिश बोलते हैं, तो कैसे बात करेगा। क्यों? उसकी टेंशन मतलब मैंने जुगाड़ कर लिया है। गरीब वाले दोस्त के पास कहा गया कि भाई चलेगा, अपने हैं भारतीय, आपको पता है फोगट की धूल भी नहीं छोड़ते, वो तो वहां विदेश जाना था। तो कहा क्या करें, क्यों वहां चलना है, क्यों चलो चलते हैं। अब वो वहां चले गया। अब पैसे वाला था, वो मेरे जैसे ऐसे चश्मा वश्मा लगा के बढ़िया गाड़ी वाड़ी लगा के वो चला रहा था। अपनी आदत है कि अपन खाए बिना रह जाए, लेकिन छोरी दिख जाए तो छेड़े बिना नहीं रह सकते। इधर उधर छेड़ने में लगा रहा, वो गाड़ी जाके क्या हो गई, एक्सीडेंट हो गया उसका हुआ। तो वहां से निकली वो एक लड़की और उसने गालियां देना स्टार्ट किया इंग्लिश में। उसने कहा ब्लडी बास्टर्ड, ये चीजें, वो ढीकड़ा पूछड़ा, वो कब से सुने। अब उसको पैसे वाले को इंग्लिश आती नहीं थी और जो गरीब था उसको भी इंग्लिश नहीं आती थी, केवल वो भी रट्टा मार रखा था एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस कैसे करके। अब करे क्या, वो जो गरीब था वो अंदर ही अंदर ऐसे करने लगा, हनुमान चालीसा गाने लगा, समझ गए ओम। अब क्या हुआ कि अंदर ही अंदर वो ऐसे करे कि यार मेरा नंबर नहीं आ जाए। वो पैसे वाला आया,
आके उसको बोला कि यार तू चल बाहर चल। वो उसको समझा इंग्लिश में कि उसके 20,000 का घाटा होगा, अपन 50,000 देंगे। वो गया, उसने जाके बोला सॉरी सॉरी। बोलते वो लड़की ने कहा ब्लडी बास्टर्ड, क्योंकि वो थी 18-20 साल की फुलझड़ी की जैसे। अब हुआ दिमाग खराब। अब उसने सुना 30 सेकेंड तो, और फिर उसने स्टार्ट किया कि टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 9। ऐसे करके उसने कहा हाउ ए फुलिश पर्सन। ऐसे करके वो चला गया। और वो जो दोस्त था पैसे वाला, उसको देख के कहा कि वाह राजू वाह, क्यों मैंने आधे घंटे में भेजा नहीं गई और तूने केवल 2 मिनट में, क्यों बेवकूफ, अभी तो एप्लीकेशन बोलिए, स्टोरी और टेलीग्राम तो बाकी है, ये क्या नहीं जाएगा, इसका बाप जाएगा। तो भारतीय ऐसे हैं, ठीक है दोस्तों। तो याद रखिएगा अपने को ऐसा नहीं बनना है, जो भी चीज है उसको अपने को अच्छे से करनी है। तो चलते हैं आगे, क्लियर है। अब बात लगाते हैं एल्यूमिनियम की। तो देखो एल्यूमिनियम में क्या है, वही पहला क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि परमाणु क्रमांक कितना है, क्लियर है। तो याद रखिएगा परमाणु क्रमांक कितना होता है, 13, वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। दूसरा आपसे जो सवाल पूछेगा वो ये सवाल पूछेगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी है। तो याद रखना यही पाई जाती है प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में, क्लियर है। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में, क्लियर, मात्रा में पाई जाने वाली धातु, क्लियर है, वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना दोस्तों। प्रतीक चिन्ह क्या होता है, Al। परमाणु क्रमांक कितना होता है, 13। और प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी है, एल्यूमिनियम, क्लियर है। अब बात आती है इसकी प्राप्ति की कि आखिरकार इसको प्राप्त किससे करते हैं। तो याद रखिएगा इसकी प्राप्ति जो होती है वो होती है बॉक्साइट से। किसकी की जाती है, बॉक्साइट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन करके कॉपी फाड़ लेना है, इतना इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जाएगा बॉक्साइट से किसकी प्राप्ति होती है, तो आप क्या बताओगे, एल्यूमिनियम। आपने देखा होगा बीजू सर ने जो चढ़ा रखे हैं वीडियो, उसमें भी काफी बार पूछते हैं एल्यूमिनियम की प्राप्ति तो किससे होती है, बॉक्साइट। यदि इसका सूत्र पूछे तो सूत्र याद रखना Al2O3.2H2O, ये इसका क्या होता है, सूत्र होता है, क्लियर है, फॉर्मूला होता है। चौथा आपसे पूछेगा कि आप ये बताइए कि इसका उपयोग कहाँ होता है, क्या होता है उपयोग किसका, एल्यूमिनियम का। तो आप याद रखिएगा कि जो पहला उपयोग होता है वो होता है दरवाजे व खिड़कियां बनाने में, दरवाजे व खिड़कियां बनाने में, ठीक है, ये पहला उपयोग, क्लियर है। दूसरा उपयोग जो है वो है वायुयान की बॉडी बनाने में, ठीक है दोस्तों। तीसरा उपयोग जो है आपने देखा होगा एल्यूमिनियम फॉयल के रूप में, एल्यूमिनियम फॉयल के रूप में, क्लियर है। ये 6 पॉइंट आपको याद रखने हैं, तुरंत बोलोगे आप, देखिए फटाफट। परमाणु क्रमांक कितना, 13। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी धातु, एल्यूमिनियम। प्राप्ति कहां से, बॉक्साइट। सूत्र क्या होता है, Al2O3.2H2O। उपयोग कहां पे, दरवाजे व खिड़कियां बनाने में। दूसरा उपयोग कहां पे, वायुयान की बॉडी बनाने में। और तीसरा उपयोग कहां पे, एल्यूमिनियम फॉयल बनाने में। एल्यूमिनियम फॉयल समझे, आपने देखा होगा कि जब अपन किसी रेस्टोरेंट से कुछ खरीदते हैं तो उस पे एक सफेद रंग की पन्नी लगी हुई रहती है, वो सफेद रंग की पन्नी क्या कहलाती है, एल्यूमिनियम फॉयल के नाम से जानी जाती है, क्लियर है दोस्तों। आगे चलते हैं, अपन 6वीं धातु पढ़ते हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट है। 6वें नंबर पे जो धातु है वो उस धातु का नाम है, याद रखना, पोटेशियम। क्या नाम है दोस्तों, पोटेशियम। वेरी इंपॉर्टेंट है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सी है, पोटेशियम। और इसका प्रतीक चिन्ह क्या होता है, के। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जल्दी से आप इसको कीजिएगा नोट, पोटेशियम के, क्लियर। अब देखिए आप, पहला वही आएगा कि साहब इसका परमाणु क्रमांक कितना है,
तो आपको अच्छे से पता होगा परमाणु क्रमांक कितना होता है, 19 होता है या नहीं होता। इसके बाद में आपसे पूछेगा कि भाई पोटेशियम है तो पी से स्टार्ट होना चाहिए था, यहाँ पे इसका प्रतीक चिन्ह के क्यों? तो याद रखिएगा कि इसका भी लैटिन भाषा में नाम होता है, याद रखिएगा। और जैसे सोडियम का बताया था नेट्रियम, वैसे इसका लैटिन भाषा में नाम होता है केलियम। क्या नाम होता है दोस्तों? केलियम। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। पोटेशियम का लैटिन भाषा में नाम क्या होता है? केलियम। क्लियर है। तीसरी चीज आपसे पूछेगा कि भाई साहब ये उपयोग क्या होता है या इसका क्या महत्व है। तो पहली चीज इसका उपयोग याद रखना कि आपने देखा होगा दोस्तों कि ये ऐसे फूल होते हैं होते हैं या नहीं होते, और ये मान लो किसी गमले के अंदर लगे हुए हैं और ये इसकी क्या है, पत्तियां है या नहीं है। आपने देखा होगा कि जब बचपन में थे तो मैडम को लव लेटर लिख देते थे या नहीं है। पीछे लिखते थे फूल है गुलाब का, तोड़ मत लेना, आशिक हूं आपका, आपकी बहन का मत समझ लेना, लिखते थे या नहीं। तो इधर देखिएगा ये क्या है, ये वही गुलाब का फूल है। किसका फूल है? गुलाब का। और ये आपने देखा होगा गुलाब के क्या है, पत्तियां है या नहीं। और ये यहाँ पे मान लो कि साहब यहाँ पे ये क्या है, इन पत्तियों पे छोटे छोटे क्या होते हैं, छिद्र होते हैं दोस्तों। और ये जो छोटे छोटे जो छिद्र होते हैं, इन छिद्रों को कहा जाता है रंध्र। क्या कहा जाता है दोस्तों? रंध्र। और आपने देखा होगा कि जैसे ही सुबह सूरज उगता है तो पत्तियां शानदार हो जाती है और ऐसे हिलके कहती है आओ आओ आओ, कहती है या नहीं कहती है। तो ये सुबह क्यों गिरती है, ऐसी फर्स्ट क्लास क्यों हो जाती है? क्योंकि ये जो रंध्र होते हैं ये खुल जाते हैं। क्या कर जाते हैं? खुल जाते हैं। और शाम होते ही ये कैसे होते हैं? बंद हो जाते हैं। तो इन रंध्रों के खुलने और बंद होने के अंदर कौन सी धातु आयंस काम में आते हैं? पोटेशियम। तो याद रखिएगा इसका जो पहला उपयोग है वो याद रखना पत्तियों के रंध्रों को खोलने और बंद करने में। क्लियर है? पत्तियों के रंध्र को खोलने और बंद होने में। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना, खोलने व बंद होने में। क्लियर? और दूसरा जो वेरी इंपॉर्टेंट इसका उपयोग है वो उपयोग याद रखना, दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट इसका जो उपयोग है, आप सबने प्याज खाया है, लहसुन खाई है। प्याज और लहसुन में जो तीखापन होता है, क्या होता है? तीखापन। किसमें? प्याज व लहसुन में। खाया है नहीं? और प्याज और लहसुन के अंदर जो तीखापन होता है दोस्तों, वो तीखापन किसके कारण होता है? पोटेशियम के कारण। याद रख लेना। एक होता है गंध, याद रखना, गंध और तीखापन अलग है। गंध का मतलब जो दुर्गंध आती है, प्याज लहसुन खाने के बाद में मुंह से सड़ांध आती है, बदबू मारती है, वो सल्फर है, याद रखना। लेकिन जो तीखापन होता है वो किसके कारण होता है? प्याज और लहसुन में पोटेशियम के कारण। क्लियर है? तो याद रखिएगा परमाणु क्रमांक कितना? 19। लैटिन भाषा में नाम क्या होता है? केलियम। पत्तियों के रंध्रों को खोलने और बंद होने में कौन सहायता करती है? पोटेशियम। प्याज और लहसुन में तीखापन होता है वो किसके कारण होता है? पोटेशियम के कारण। क्लियर है? अब चलते हैं आगे, और अगली जो धातु है वो धातु है, याद रखना, कैल्शियम। कौन सी है दोस्तों? कैल्शियम। वेरी इंपॉर्टेंट है कैल्शियम। ये कैल्शियम। क्लियर है? ये देखिए, और जो कैल्शियम है इससे काफी अच्छे क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। क्या क्या पूछे जा चुके हैं वो आप याद रखिएगा। पहली चीज है परमाणु क्रमांक। क्लियर है? तो आपको अच्छे से पता होगा परमाणु क्रमांक इसका कितना होता है? 20। क्लियर है? दूसरी बात आती है कि साहब आखिरकार इसकी प्राप्ति कहाँ से होती है। तो आपने देखा होगा इसकी प्राप्ति की जाती है मुख्यतः कैल्साइट से। किससे होती है? कैल्साइट। कैल्साइट का सूत्र क्या होता है? CaCO3। क्लियर है? अब देखिए ये कैल्साइट है CaCO3, इसे लोकल लैंग्वेज के अंदर कहा जाता है संगमरमर। क्या है? संगमरमर। क्लियर? और इस संगमरमर को ही मकराना मार्बल कहते हैं। कौन सा कहते हैं दोस्तों? मकराना मार्बल। क्लियर है? ये आपने देखा होगा कि जो ताजमहल है, जो प्यार की निशानी है, वो किस पत्थर से बनी हुई है? मकराना पत्थर से। और आपने सुना होगा बीजू सर गाना गाते हैं, सुनो ना संगमरमर की ये दीवारें। तो वो संगमरमर किसे कहा जाता है दोस्तों?
कैल्शियम कार्बोनेट को CaCO3 को याद रखिएगा। और इसी का ही दूसरा नाम क्या है, कैल्साइट। क्या होता है दोस्तों, कैल्साइट। क्लियर। परमाणु क्रमांक कितना होता है, 20, और प्राप्ति किससे होती है, कैल्साइट, और सूत्र क्या होता है, CaCO3। ये कई बार पूछा जा चुका है। आपसे पूछेगा मकराना संगमरमर पत्थर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, आप क्या कहोगे, CaCO3। क्लियर है। इसके बाद के अंदर जो इंपॉर्टेंट है वो जो तीसरा पॉइंट है वो याद रखना। तीसरा ही पॉइंट है और तीसरी चीज है, जगह याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, कि पहले नंबर पे तो कौन सी धातु पाई जाती है, एल्यूमिनियम। दूसरे नंबर पे कौन आता है, लोहा। और याद रखना तीसरे नंबर पे कौन सी धातु आती है, याद रखना कैल्शियम। तो तीसरी सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु है, तीसरी सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु, तीसरी सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु, क्लियर है। चौथी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या याद रखोगे, अरे आर्मी वालों में जवान जो होते हैं उनमें ताकत होती है। मेरे जैसे मोटे आदमी को कहे भगे तो 100 मीटर पे बढ़ जाए, आप जैसे 1600 मीटर भग जाते हैं, क्योंकि हड्डियों में क्या होता है, दम, और जो दांत होते हैं एकदम चमकीले होते हैं। तो याद रखिएगा, आपसे पूछेगा कि जो दांत होते हैं और जो हड्डियां होती हैं, उन हड्डियों पे और दांतों पे कौन सी धातु पाई जाती है, तो आप कौन सी बताओगे, कैल्शियम। कौन सी बताओगे मित्रों, कैल्शियम। और ये जो कैल्शियम के कारण ही ये क्या होती है, मोटी होती है। और फिर आपने सुना होगा आगे इसके में एक रासायनिक सूत्र एक साथ लिखाऊंगा, तो वहां पे बताऊंगा बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना, उनमें भी कौन सी धातु पाई जाती है, कैल्शियम। तो याद रखिएगा कैल्शियम का प्रतीक क्या होता है, Ca। परमाणु क्रमांक कितना होता है, 20। प्राप्ति किससे होती है, कैल्साइट। सूत्र क्या होता है, CaCO3। सामान्य भाषा में क्या कहते हैं, संगमरमर। और क्या कहा जाता है, मकराना मार्बल। तीसरी सबसे अधिक पाई जाने वाली धातु और दांत व हड्डियों पे पाई जाती है और उनको क्या करती है, मजबूत करती है। ये है दोस्तों आपका धातु का पहला पार्ट। कौन सा है, पहला पार्ट। ये आप इसको देखिएगा और इसके बाद में सेकंड पार्ट लेके आ रहा हूं। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, नमस्कार।